हेलो ट्रेडर्स। आज ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है ये ट्रेडिंग कोर्स के ऊपर। मैं वो ट्रेडिंग कोर्स नया शुरू करने वाला हूँ और ये जो कोर्स के बारे में बता दूँ आपको, ये कोर्स में बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ इंक्लूड रहेगा। जो जहाँ पे बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक सब कुछ इंक्लूड रहेगा और जो है कि ये काफ़ी हाईली, आप जितना बोल सको, ये यूट्यूब पे अब तक का जितना भी कोर्स है उससे काफ़ी हाईली, डीपली और पूरा डिटेल में रहेगा ये कोर्स। और इसमें मेरा कोई मतलब जैसे एक लेक्चर दो लेक्चर दे के ख़त्म कर दिया, ऐसा मेरा कोई काम नहीं है। मैं इसमें शुरू से लेके पूरा बेसिक से एडवांस तक पूरा कम्प्लीटली मैं ही कराऊँगा। टोटल एक दो लेक्चर में ख़त्म नहीं करूँगा, पूरा डिटेल में जाएगा ये कोर्स जो है। हो सकता है लॉन्ग भी चला जाए, एक एक वीडियो दो दो तीन तीन घंटे की भी हो सकती है। तो अगर दोस्तों अगर मेरे बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज़ या आवाज़ आ रही हो तो मैनेज कर लेना। मैं थोड़ा ऐसे इन्वायरमेंट में शूट कर रहा हूँ और मैं जो है कि कोई स्ट्रैटेजी सिखाने नहीं आया हूँ। पूरा का पूरा हिडन कॉन्सेप्ट पूरा बताऊँगा इस कोर्स में, पूरा पूरा डिटेल में इंक्लूड रहेगा। और जो है कि चलो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो बोलते हैं शायद प्रोबेबिलिटी पे चलता है ये सब उनके हिसाब से, बट वो जो बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये पूरा लॉजिक के बेस पे चलता है ट्रेडिंग। इसमें जो कुछ भी हर एक मूवमेंट, हर एक मूव जो आता है, ऊपर नीचे फॉल वगैरह, ट्रैप जो आपके स्टॉप लॉस लिए जाते हैं, हिट हो जाता है, वो भी पूरा पूरा एक लॉजिक के बेस पे होता है हर एक चीज़। तो प्रोबेबिलिटी का कोई नाम ही नहीं है। हाँ, रियल लाइफ में है पर प्रोबेबिलिटी बहुत मायने रखता है रियल लाइफ में, बट मार्केट में ऐसा चार्ट में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता है। और जितने भी ट्रेडर ये बोलते हैं प्रोबेबिलिटी वगैरह, वो कभी ध्यान से देखना, वो शायद अनसक्सेसफुल ही रहे होंगे। वो तुक्के ट्रेडिंग में आता है, तुक्का ट्रेडिंग। ऐसे तो जितने भी प्रॉफिटेबल हैं वो पूरे लॉजिक के बेस पे सब कुछ ट्रेड लेते हैं, चार्ट देखते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं पूरे डिटेल में। और वही मैं आप लोगों के दिमाग से मैं पहले निकालना चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी नाम का कोई चीज़ मार्केट में है ही नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कभी चार्ट को, तो उसमें जो मूव आते हैं, मान लो ये 2200 से लेकर यहाँ से यहाँ तक मान लो एक मूव आया है, तो इसमें जो भी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर की है इसने, ये पूरे लॉजिक के बेस पे होता है। यही होता है एल्गोरिथम, इसमें एल्गोरिथम छिपा होता है। और आपको पता ही होगा कि इन सब बड़े मूव के पीछे जो कुछ भी इंस्टीट्यूशनल्स लोग होते हैं, आपने शायद नाम भी सुना होगा इंस्टीट्यूशनल्स का, जो बड़े बड़े लोग, वो क्या बोलते हैं उसको, बैंक वगैरह, DIIFI, ये सब इसी में आते हैं। इंस्टीट्यूशनल्स में बस करोड़ों के संपत्ति पैसे होते हैं, ये मार्केट में अपना इन्वेस्ट करते हैं। इसमें जो है बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं, जो कि वो LIC वाले हो गए हैं, बैंक फंड मैनेजर, ये सब आते हैं। ये सभी बड़े बड़े मूव को लाते हैं। वरना हम लोग तो रिटेलर हैं। इंडिया में तो कम से कम 4 करोड़ के आसपास रिटेलर हैं अभी के डाटा के हिसाब से, वो भी शायद ज़्यादा ही होंगे, 4 करोड़ से ज़्यादा। तो ये इंस्टीट्यूशनल्स लोग हम लोगों को ट्रैप करते हैं। इनके इंस्टीट्यूशनल्स के पास बहुत बहुत पैसा होता है और ये जब चाहे तब मार्केट को ऊपर नीचे करा सकते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, अगर मान लो इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, अगर ये लोग बेचना चाहेंगे इसमें अपने स्टॉक मार्केट में, तो ये लोग एक साथ जो है कि अपना पैसा लगाते हैं, इसलिए मार्केट ऊपर नीचे जाता है। जैसे एक साथ का मतलब कि इनके पास 10,000 करोड़ है, तो वो उतना में इन्वेस्ट करेंगे, फिर वो पैसा किसी और के पास जाएगा,
किसी और पर, मतलब कि मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये राम है और ये श्याम है, इन दोनों के पास कैपिटल है, ये बिग प्लेयर है मान लो, इन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, तो इसको कुछ बाय करना है। जब ये बाय करेगा तो इसके अकॉर्डिंग मान लो 10,000 क्वांटिटी बाय करेगा, तो इसके पास भी उतना होना चाहिए खरीदने के लिए। ये बाय करेगा तो इसको बेचने के लिए इतना पैसे होना चाहिए, तभी मार्केट का बैलेंस, उसका बैलेंस मैनेज रहेगा। वरना ये ऊपर नीचे हो जाएगा तो ये बिग प्लेयर जो है कि हम लोगों को लिक्विडिटी बना के ट्रेड करेंगे। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। सेकंड, लिक्विडिटी क्या होता है मैं पहले ये बता दूँ आपको। लिक्विडिटी जो है कि बिग प्लेयर होते हैं उनके पास, अगर वो मार्केट में, बिग प्लेयर आपने सुना होगा जो रिटेलरों के अपोजिट होते हैं, मतलब कि बिग प्लेयर जो है अपना पैसा लगाते हैं तो उसके सामने जो है उसकी इतना पैसा रखने वाला है नहीं कोई, तो वो लोग हमें ही ट्रैप करते हैं। हमारे जितने 400 करोड़ हैं, अगर वो उनके अपोजिट हो जाएं तो उनके बराबर शायद हो भी जाएं, तो वही हम लोगों को ट्रैप करते हैं और उन्हीं से उनको पैसे मिलते हैं। हमारे एसएल जो है, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। मान लो यहाँ पे कोई बाय किया, यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ से सोचा, हाँ पहले ये देखो, मार्केट यहाँ से गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ पे देखो एक प्राइस है जो कि मूव कर रहा है अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन, अप, ऐसे ही, फिर यहाँ पे डाउन अप, टोटल अप है। अब देखो यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, ये सपोर्ट मैं आपको दिखा दूँ, ये लाइन पूरा सपोर्ट जोन में है, एक सपोर्ट मिल रहा है। तो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे क्या सोचेंगे कि यहाँ पे एक बार टैप हुआ, यहाँ पे 2 बार टैप हुआ, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 बार टैप, और यहाँ पे तीसरी बार टैप, मतलब कि ट्रिपल कॉन्फर्मेशन, पहला टैप और फिर टैप, फिर टैप। अब ये फिर मार्केट ऊपर गया है, इसको ब्रेक करके फिर ये डाउन आया। अब यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे कि ये फोर्थ टैप भी करेगा, और करेगा तो ये इसको भी ब्रेक करेगा, यहाँ से यहाँ तक, ये जो हाई है इसका ये ब्रेक कर देगा। बहुत सारे ट्रेडर ऐसे ही सोचता है, और मैं आपको बता दूँ, यहाँ से वो लोग एक सपोर्ट के बेस पे यहाँ से एक ट्रेड भी बना लेंगे। यहाँ से कंफर्मेशन तो मिल गया 3, बट यहाँ से यहाँ तक टारगेट रख लिए, और ये जो है कि परफेक्ट उनका एक सेटअप बन जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। बट यहाँ से जब प्राइस बिग प्लेयर, सारे रिटेलर का अपसाइड का ट्रेड बनेगा, तो ये बिग प्लेयर क्या करेंगे कि वहाँ से प्राइस को हल्का सा ऊपर ले जाएंगे और मार्केट को सडनली नीचे गिरा देंगे, मतलब कि चार्ट सीधे रेड कैंडल दिखाई देगा इसमें। तो इनके एसएल तो यहाँ पे चले गए, इनके एसएल यहाँ पे चले गए, तो ये क्यों फेल हुआ, क्योंकि इसको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, इसको कुछ पता ही नहीं है, और जो है कि एसएनसी के बारे में इसको जानकारी नहीं है, वरना ये यहाँ पे नहीं जाता, और ये सडनली यहाँ इसका एंट्री यहाँ कहीं से होता, यहाँ से एंट्री होता और डाउन साइड का यहाँ तक, यहाँ पे रिटेल का एसएल हिट हुआ। अब प्राइस यहाँ पे सडनली डाउन साइड गया। अब जो यहाँ से यहाँ तक का मूव आया है, और इसमें जितने भी प्लेयर ट्रेड लिए होंगे डाउन साइड का, तो उनका एसएल तो ऊपर ही होगा। अब मार्केट क्या करेगा, ये सडनली ऊपर जाएगा और इनके भी एसएल काट लेगा, एसएल लेकर सडनली ऊपर निकल जाएगा, और फिर यहाँ पे जितने लोग जाएंगे मार्केट में कि हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है, बाय कर लो, प्रॉफिट होगा, देन मार्केट नीचे आएगा, इनके एसएल लेके फिर ये अप साइड जाएगा। मार्केट ऐसे ही चलता है। मैं एक और चार्ट दिखाता हूँ आपको।
मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना और देखना। ये प्राइस के बारे में मैंने बताया था, और जो है कि ये यहाँ से प्राइस ऊपर गया है यहाँ तक। आपको पता है ये प्राइस क्यों ऊपर गया है? ये गया नहीं है, ये बिग प्लेयर अपनी जानबूझकर ऊपर ले गए हैं। और ये जाने का रीज़न क्या है? यहाँ पे एक बिग अमाउंट डाल के प्राइस को उठाया गया है। और क्यों उठाया गया है? क्योंकि ये प्राइस उठा के नीचे जा सके, नीचे गिराने के लिए। अब यहाँ पे देखो, ये जितने भी लोग बाय किए होंगे, यहाँ से बाय बाय, सबके स्टॉप लॉस कहाँ पे हैं? सपोर्ट के आसपास होंगे, सपोर्ट के नीचे होंगे बहुत सारे लोगों का। मार्केट क्या करेगा? यहाँ से सभी ट्रेंड मारेंगे, हल्का सा ऊपर दिखाएगा प्राइस, देन सडनली डाउन, सबके स्टॉप लॉस नीचे, सबके स्टॉप लॉस ले गया। और अब प्राइस क्या करेगा? और ऊपर जाके अगर फिर नीचे जाएगा तो यहाँ पे सपोर्ट का ये जो ब्रेक हो रहा है, मैं आपको दिखाऊँ एक सेकंड। ये सपोर्ट ब्रेक कर रहा है नीचे साइड, एक सेकंड। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, इसको ब्रेक कर दिया, नीचे जा रहा है मार्केट। तो अब मार्केट नीचे जा रहा है तो बहुत से रिटेलर सोचेंगे कि अब प्राइस तो नीचे ही भागेगा, तो यहाँ से एक नीचे का ट्रेड, वो एक सेकेंड, यहाँ से एक नीचे का ट्रेड बना लेंगे ऐसे, स्टॉप लॉस। ओ एक सेकेंड यार, मिस्टेक हो गया। हाँ, ऐसे छोटा सा स्टॉप लॉस और टारगेट लंबा चौड़ा रखेंगे। और प्राइस क्या करता है? नीचे जाने के बाद सीधा अपसाइड बूम, यहाँ पे सीधा स्टॉप लॉस, इसके यहाँ से स्टॉप लॉस लिया और यहाँ से भी स्टॉप लॉस लिया, दोनों साइड के स्टॉप लॉस ले लिया। फिर ये प्राइस अप साइड जाएगा, और अप साइड जाने के बाद ये प्राइस यहाँ पे, ये जो आया है, आप लोग सोचो यहाँ पे क्यों आया है, किस लिए आया है? स्टॉप लॉस, हाँ बिल्कुल स्टॉप लॉस लेने के लिए। बट यहाँ पे ऐसी ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ पे मिटिगेट करने आया है या फिर मिलने आया है? ऐसा क्या करने आया है? यही मैं आपको बताने वाला हूँ आज। यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे प्राइस को आना ही आना पड़ता है। यहाँ से आके टाइप करेगा, फिर बाउंस मारेगा। ऐसे ही यहाँ पे बाउंस करने वाली ऐसी कौन सी चीज़ है, मैं आपको यही बताऊँगा। तो नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, एक मैं ड्रॉ किया हूँ कुछ, और इसमें जो है कि आज मैं बताऊँगा कि एफ इम्बैलेंस ये होते क्या हैं और क्यों होते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। मैं आपको बताता हूँ एफ कैसे क्रिएट होती है, कैसे बनती है। ये मैंने कुछ ड्रॉ किया है, आप ध्यान से देखना। ये मार्केट ऊपर गया है और फिर ये नीचे आया है। नीचे किस लिए आया है? यहाँ पे एसएल लेने के लिए। आपको पता है, पीछे मैं बता के आया हूँ। तो यहाँ पे एसएल लिया मार्केट ने। अब ये क्या करेगा मार्केट? ये अप साइड निकलेगा, अप साइड निकलेगा। इनके एसएल यहाँ पे ले लिए यहाँ से। अब ये मार्केट अप साइड निकलेगा सीधा। अब अप साइड निकल के फिर ये यहाँ पे जो लोग ऐड हुए होंगे वो उनका एसएल लेने के लिए नीचे आएगा, नीचे आएगा, फिर ये अपसाइड मारेगा, ये ऐसा करेगा। देन यहाँ पे ये किस जगह पे आएगा, कौन सी जगह पे? यहाँ पे ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे ये टच करेगा और टच करके ये निकलेगा, मैं वो बताना चाहता हूँ आपको। और यही होता है इम्बैलेंस, एफ मैं एक सेकंड में आपको बता दूँ। तो एफ में ये मूव, जब ये कैंडल दिख रहा है, ये लगातार कैंडल बनता है, पता है कब? जब कोई स्पाइक आता है, जैसे कोई स्पाइक आता है, बड़ी बड़ी कैंडल बनने लगती हैं, तो उसमें ऐसी कैंडल बनती हैं तो उसमें एक गैप छूट जाता है। आपको कोई गैप दिख रहा है इसमें? नहीं ना, मैं आपको दिखाता हूँ गैप कहाँ पे है। ये जो कैंडल दिख रहा है इसका हाई यहाँ पे है, हाई, ये हाई, और ये पहली कैंडल है, इसका हाई, और सेकंड कैंडल छोड़ देना है, और थर्ड कैंडल का लो, यहाँ पे लो, ये लेना है। ये रहा आपका गैप, ये एक गैप है, एक सेकेंड, ये आपका गैप है। यही एफ है, यही इम्बैलेंस है। आप लोग अपनी नोट्स में लिख लो। यहाँ पे पहली कैंडल का हाई लेना है और सेकंड कैंडल छोड़ देना है और थर्ड कैंडल का लो,
ये जो गैप निकलता है ये एफ होता है। अब इसका काम क्या है, मार्केट जब ये ऊपर जाएगा, यहाँ से जब नीचे आएगा, जैसे यहाँ से ऊपर गया, अब इसको नीचे आना है यहाँ के स्टॉप लॉस लेने के लिए, तो इसको टैप करेगा, यहाँ तक कंफर्म है, यहाँ तक आएगा, यहाँ से आने के बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा। ये होता है रियल, ये गैप को फिल करने आता है, यहाँ पे फिल करेगा मार्केट, यहाँ से सडनली ऊपर जाएगा। ये यही जगह होती है जहाँ पे मार्केट को आना पड़ता है बार बार। एक सेकंड, ये नोट कर लेना, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। ये पहली कैंडल का हाई लेना है, और पता है कब लेना है, ये अप ट्रेंड में। मान लो यहाँ से कोई आ रहा है प्राइस, एक सेकेंड, यहाँ से सीधा यहाँ तक, हाँ नीचे से ऊपर, एक सेकेंड, यहाँ से प्राइस चला, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे अप गया, अप डाउन करते हुए गया अप, फिर यहाँ से डाउन आया, फिर अप जाएगा। अब पता है ये क्या कर रहा है, ये इसको ब्रेक कर रहा है, यहाँ से इसके तोड़ रहा है, तोड़ के ऊपर जा रहा है इस लाइन को। और जब इस लाइन को तोड़ रहा है तो ये क्या बना रहा है, इसके हाई को तोड़ रहा है, तो ये हायर हाई है, ये हाई को तोड़ रहा है, ये IGH, ये हाई को ब्रेक कर रहा है, हाई को ब्रेक किया, देन अप गया, फिर ये लो आया, फिर ये इसके हाई को ब्रेक कर रहा है, HIGH हाई, इसको ब्रेक कर रहा है। तो ये इससे ये पता चल रहा है ये अप ट्रेंड है, ये सीधा मार्केट यहाँ से चल रहा, सीधा अप साइड निकलेगा। ऐसे होता है मार्केट का मूवमेंट। अब मैं आपको बता दूँ, ये जो पहली कैंडल है इसका हाई लेना है अप ट्रेंड में, पहली नीचे से पहली कैंडल का हाई और दूसरी कैंडल छोड़ देना है, पहली कैंडल का हाई और ये कैंडल छोड़ देना है, और ये थर्ड कैंडल का लो लेना है, और इन दोनों के बीच में जो भी गैप आएगा वही FVG होगा, इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप। और प्राइस यहाँ से मूव करेगा और इसी गैप को फिल करेगा, मतलब यहाँ तक कंफर्म आएगा, टच करेगा, देन अप साइड निकलेगा। जब अप साइड निकलेगा तो ये जो एरिया है इसको इसके हाई को ब्रेक करेगा मार्केट, देन फिर ये नीचे आएगा, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप होगा, इसको टैप करेगा और प्राइस सडनली ऐसे ही करता रहेगा। एक सेकंड में इसको डिलीट करता हूँ। हाँ, मैं इसको चार्ट में दिखाता हूँ आपको, चार्ट में कैसे दिखता है। ये गोल्ड का चार्ट है। यहाँ पे देखना आप सब, ये चार्ट है, यहाँ पे देखना, ये कैंडल है। एक सेकंड में आपको दिखा दूँ, यही देख लो आप सब। तो हम लोग चार्ट में देखते हैं ये कैसे वर्क करता है FVG। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ से देखो ये डाउन आया है, देखो पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ तुमको, वो प्राइस डाउन अप फिर डाउन फिर अप ऐसे जा रहा है ना, ये अप ट्रेंड है, ये क्या है, अप ट्रेंड है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं इसमें एक FVG निकाल के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखना ध्यान से। ये यहाँ पे देखो नीचे आया है, सबसे लो तो यही है, यहाँ से आया है बट फिर ऊपर चला गया, ये इसको नहीं लेंगे, फिर यहाँ से फिर नीचे ये वाला आया है, यहाँ से फिर ऊपर गया है। मैं इसमें एक FVG निकालता हूँ, ये हमारा एक पहली कैंडल का हाई, ये पहली कैंडल है, इसका हाई कहाँ है, यहाँ पे, ये पहली कैंडल का हाई हो गया, और दूसरी कैंडल तो छोड़ देना है, अब तीसरी कैंडल ये है, इसका लो लेना है, लो लेना है और ऐसे मार्क करना है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक गैप, ये गैप छूट गया मार्केट का, ये गैप। अब ये क्या है, ये FVG है, मैं लिख देता हूँ FVG, फेयर वैल्यू गैप।
प्राइस इसको देखो टैप करने आया है ना, टैप किया देन सडनली ऊपर। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये एफ को फिल करने आया है। टैप टच करेगा देन अप साइड निकल जाएगा और इसके हाई को ब्रेक कर देगा। यहाँ से देखो, यहाँ से टैप करने के पहले इसके हाई ये है, ये हाई है। ओहो ये देखो, ये इसका हाई पार्ट है। इसके हाई पार्ट को एफ यहाँ से देखो, यहाँ से एफ है, यहाँ से आया टैप किया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एफ पूरा पार्ट एफ है। मार्केट ऊपर गया देन हाई बनाया, फिर ये नीचे आया, नीचे आया फेल कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे टच किया, यहाँ से देन यहाँ से ऊपर। अगर आप लोग ये जानते रहते हैं अब तक तो यहाँ पे एक ट्रेड बन जाता आपका। मैं दिखाता हूँ कैसे एफ कैसे ट्रेड करते हैं। ये देखो, यहाँ से उठा लो और जो है कि ये एफ के नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस और ये आपका ट्रेड परफेक्ट ट्रेड है। देख लो आपका टारगेट हिट हुआ है। यही होता है एफ का कमाल। आप कहीं भी देख लो एफ ऐसे ही वर्क करता है। और आप तो बोलोगे, ये भी बोलोगे कि सर यहाँ पे भी एक एफ है, पहली कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। हाँ है एफ मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसी एफ है। एक सेकेंड, हमने इसको मार्क किया, यहाँ से यहाँ तक एक एफ मिला। एक एफ यहाँ पे मिला और एक एफ यहाँ से यहाँ है। वो कैसे, मैं अभी दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, पहली कैंडल एफ लेना है ना, तो बीच का गैप, यहाँ से इसका हाई और इसका ये बीच वाला पार्ट है, और थर्ड कैंडल का लो तो यही है, और इसका हाई ये है। इन दोनों के बीच का जो ये, इसका हाई मार्क कर लेता हूँ और इसका लो मार्क कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक गैप है, मार्केट ने इसको भी फिल किया। मैं दिखा दूँ, ये मार्केट आया, टैप किया, देन ऊपर। अब ट्रेंड में नीचे का लेना रहता है, नीचे से एफ निकालना रहता है, और डाउन ट्रेंड में इसका अपोजिट करना रहता है। मैं डाउन ट्रेंड का भी दिखाऊंगा, पहले ये देख लो। इसमें जो है कि दो एफ मिला, दोनों ने परफेक्ट वर्क किया। मार्केट ऊपर गया, नीचे आके इसको टैप किया, देन हल्का सा ऊपर, देन नीचे वाली एफ बची थी तो इसने इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये नीचे गया। मेन ये पहला जो होता है ये वो मेन एफ होता है, मेन एफ यहाँ पे आया, इसने टैप किया, एक सेकेंड, ये है एफ हाँ, इसने टैप किया, टैप करते ही मार्केट ब्रेक कर दिया हाई को। यहीं से एक परफेक्ट ट्रेड बनता है। छोटा सा स्टॉप लॉस और लंबा टारगेट कितना का, हाँ 20 रुपये का माल, 20 पॉइंट का ये एसएल है और 60 पॉइंट का स्टॉप टारगेट है। परफेक्ट ट्रेड है, 1:1 एक दिन का। और मैं आपको और भी दिखाता हूँ कैसे वर्क करता है। फिफ्टीन मिनट दिखाता हूँ, एक सेकेंड। मैं आपको एफ मार्क करना सिखाता हूँ, कैसे मार्क किया जाता है एफ। ये देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो एफ छूटा है ना, यहाँ पे कहीं फिल नहीं किया है, मार्केट सीधा ऊपर चला गया है। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक, रुको आपको दिख रहा होगा ध्यान से। यहाँ पे देखो मार्केट ने ऊपर चला गया, नीचे तो आया ही नहीं, आप सब बोलोगे, बट ये देखो अब यहाँ पे मार्क किया, यहाँ से पहली कैंडल और ये सेकंड कैंडल छोड़ देना है, वो थर्ड कैंडल का लो। ये देखो ये है, मार्केट ने इसको टैप ही नहीं किया है, ये ऊपर गया और ऊपर से ऊपर ही रह गया। ये देखो यहाँ तक। अब इसको टैप कब होगा, ये टैप तो करेगा, इतना तो पता है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये एरिया गैप का एफ का, ये टैप होगा। आज नहीं तो कल होगा, बट कुछ दिन बाद होगा, बट होगा ज़रूर। नहीं विश्वास है तो आप देख लो।
यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो कैसे टैप हुआ है, यहाँ पे टैप हुआ है इतने दिन बाद टैप। ये देखो यहाँ से यहाँ तक सडनली चला गया, बट यहाँ से मूव हमारा डाउन का यहाँ पे टैप हुआ है। यहाँ से एक एंट्री मिलती थी आपको अच्छा खासा, यहाँ से उठा लेते हैं 1:50 या 20 तो आराम से मिल जाता है आपको इजीली, छोटा सा स्टॉप लॉस। और यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड। और ये देखो स्पाइक, इसका हाई ये है, ये हाई पार्ट है। और यहाँ से आप लोगों का एक छोटा सा ट्रेड बनता है, यहाँ से उठा लो। और इसका लो जो है मैं आपको दिखा दूँ, इसका ये कैंडल का लो ये है। और आप लोग ये छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हैं और टारगेट इसका हाई, ये देख लो कितना लंबा ट्रेड है। ऐसा लिया ही नहीं है इसमें। और इसका 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 107 पॉइंट का टारगेट हिट। इजी ट्रेड है, बस समझना आना चाहिए, समझ आना चाहिए इसमें। वरना वैसे तो ट्रेडर बहुत है कहने के लिए, बहुत सारे लोगों का ऐसे ये पता ही नहीं होता है तो स्टॉप लॉस लगता चला जाता है। ऐसे एफएजी का वर्क होता है। इसमें मैं बता दूं, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी मिल गया एक, यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो एक 2 3, ये देखो एक कैंडल है, 1 2 3, यहाँ पे 3 कैंडल है। इसका देखो हाई लेता हूँ, ये फर्स्ट है, इसका हाई ये रहा। अब ये बीच वाला छोड़ देना है, थर्ड का लो ये रहा। अब देखो इसका गैप देखना, यहाँ से यहाँ तक का गैप ये है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से आया, यहाँ से गया ऊपर, मार्केट यहाँ से आया, यहाँ तक आया। अब यहाँ पे टच किया। अब इसके जब टच किया है तो इसके पीछे का हाई कौन सा है, ये वाला है, इसको मार्क कर लो, ये हाई है। अब मार्केट क्या करेगा, जब टच कर दिया है तो इसको ब्रेक ही कर देगा, इसके पास कोई भागने का कोई रास्ता ही नहीं है। यहाँ पे आप यहाँ से एक छोटा सा ट्रेड लेते हैं, एफएजी का कमाल देखने वाली। यहाँ से देखो, और ये हमारा टारगेट देख लो तुम्हारे सामने, ये 2 3 कैंडल में बूम टारगेट हिट। यहाँ पे टच किया, कितना 4 पॉइंट का ऐसे, 4 पॉइंट का ऐसा, और आपका टारगेट 35 पॉइंट इनफ है। 4 रुपया जा रहा है तो कम से कम 35 रुपया आ रहा है, समझ सकते हो आप सब। काफ़ी हाई लेवल की चीज़ है ये, बहुत इजी सेटअप लग रहा होगा बट ये उतना ही बहुत मुश्किल है। मैंने आपको जैसा बताया ये एक अप ट्रेंड है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से प्राइस यहाँ, फिर यहाँ, फिर ये इसके अंदर का पार्ट है, बट ओवरऑल लोगे तो यही है, इसको ब्रेक ही कर रहा है। मैं आपको दिखा दूँ कैसे। यहाँ पर मार्केट यहाँ से अप साइड, डाउन, देन अप, ये होगा, ये इंक्लूड है इसी में। तो यहाँ पे देखो इसका एक और चीज़ मिल गया, देखो मैं दिखा दूँगा आपको। यहाँ पे देखना, ये देखो फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल छोड़ देना है, थर्ड कैंडल का लो, ये देखो प्राइस नहीं आया। अब इसके टच करने से पहले ये हाई है, ये हाई है। अब यहाँ से ट्रेड बनाते हैं, यहाँ पे आया, टच किया, मार्केट स्टॉप लॉस ये इस कैंडल के नीचे, और ये टारगेट, ये आपका हर बार टारगेट हिट करेगा। हेलो, हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग बोलोगे शायद कि यहाँ पे एक और एफवीजी है, यहाँ पे इसे क्यों नहीं लिया है। मैं बता दूँ आपको, ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड का सबसे लास्ट वाला एफवीजी लेना रहता है, मतलब कि ये वाला, ये फर्स्ट एफवीजी है, ये सेकंड एफवीजी। मैं आपको दिखा दूँ, ये फर्स्ट सेकंड ये छोड़ दिया, इसका ये सेकंड एफवीजी है, और एक और है यहाँ पे, यहाँ पे छोटा सा है, ये छोटा सा, ये 3 एफएजी एक पार्ट में है। तो इसका सबसे लास्ट वाला एफएजी मेन होता है,
इसको छोड़ देना है, इसको नहीं लेना है। ज़्यादातर वर्क यही करता है। देखो कर किया भी है, ये तो फेल हो गया है। देखो यहाँ पे टैप किया, हल्का सा ऊपर गया, फिर ये फेल हो गया, डाउन हो गया, फिर गया, फिर फेल हो गया। ये जो मेन होता है ये मेन मूव देता है, सबसे लास्ट वाला। ये भूलना मत, लिख लेना अपने कॉपी पेन पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ये लिखने के बाद ये प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये सडनली फिर नीचे आएगा। अभी ये क्यों आया मैं आपको बता दूँ। ये टाइम जो होता है ये फ्रैक्टल होता है। अगर मैं इसी चीज़ को देखूँ यहाँ पे, आज कौन सा देखना है, 10 अक्टूबर का है ना, हाँ 10 अक्टूबर 11:30 पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये पार्ट 5 मिनट में चल के दिखाता हूँ आपको। कहाँ है, हाँ ये रहा पार्ट। ये देखना, यहाँ से आपका लास्ट एफवीजी था, ये टैप किया, देन बूम ये हिट हो गया। अब मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ यहीं पे। ये यहाँ पे देखो कोई वो भी है क्या, ऑर्डर ब्लॉक। 5 मिनट में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा। अब एक काम करो, अभी 1 मिनट में चले जाओ यहाँ पे, पूरा 1 मिनट में 1 सेकंड जो कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा। अब 1 मिनट में चले जाओ। कहाँ ये रहा, ये देखो। यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे आप लोगों का ये टारगेट हिट हुआ था, ये एफजी में ये टारगेट हिट हुआ था। अब देखना यहाँ पे सबसे लास्ट वाला कैसे वर्क करता है। यहाँ पे देखो कौन सा है एफजी 1 मिनट पे, ये है एक एफजी। यहाँ पे ध्यान से देखना है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, इनके बीच एक गैप है यहाँ तक, ये गैप, और इसी गैप को मार्केट ने यहाँ पे टच किया है। ये लास्ट एफएजी है और हमेशा लास्ट एफएजी वर्क करता है, ये याद रखना। और यहाँ पे मार्केट आया है, यहाँ से अगर आप लोग एंट्री बनाते हैं, इसका हाई देख लो, ये टच करने से पहले ये हाई ये बनाया है, ये वाला। तो आपको क्या लगता है ये ब्रेक होगा ना, कंफर्म ब्रेक होगा। आप देख सकते हो अभी यहाँ से एक छोटा सा आप एंट्री बनाते हैं यहाँ से, और इस कैंडल के नीचे रखते, या फिर यहाँ से एफजी के कितना 2 पॉइंट का एसएल, और टारगेट कितना है आप लोग देखो, ये आपका टारगेट है, ये टारगेट। अब देख लो आप लोग कैसे हिट हुआ है। यहाँ पे हिट हुआ है, एक सेकंड, यहाँ पे देखो हिट हो गया टारगेट। ये काफ़ी एडवांस चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत यूनिक है। ये बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। ये सबसे लास्ट वाला एफएजी मेन होता है, ये लेना होता है, ये याद रखना। इसमें सेम डाउन साइड का भी यही पैटर्न है। डाउन का मैं बता दूँ आपको, हाँ ये देखो डाउन आ रहा है ना, ओ यार कोई डाउन ट्रेंड ही नहीं है। आप लोग समझ जाना ये डाउन ट्रेंड का कैसे वर्क करता है। यहाँ पे देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये चीज़ आपको दिख रही है, यहाँ पे मार्केट आया है और यहाँ पे गया है, फिर यहाँ सेकेंडली फॉल। ये देखो यहाँ पे कोई एफजी दिख रहा है नहीं ना। अब छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ और यहाँ पे जूम करो, देखो कोई एफजी छोटा होगा, तभी मार्केट यहाँ पे आके फिर वापस गया, इसको टैप किया फिर नीचे फॉल हुआ। 5 मिनट में दिखाता हूँ, कहाँ है यार, ये रहा। ये देखो इसमें कोई एफजी है क्या, इसमें कोई एफजी नहीं है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट में चलता हूँ, यहाँ पर कंफर्म मिल जाएगा। खुल जा भाई खुल जा। यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे देखो इसमें कोई एफजी है क्या, यहाँ पे एक है, बट इसको हम लोग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये
टच कर दिया है मार्केट में, ये देखो टच किया है ना। अब इसको हम नहीं लेंगे और आगे चलो। देखो इसमें, देखो इसमें जो है कि एक एफएजी है यहाँ पे, एक एफएजी यहाँ पे है छोटा सा, इसको ले सकते हैं। बहुत ही छोटा सा, पूरा फिल नहीं हुआ है। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, इसका लो, इसका हाई, ये एफएजी है। अब मैं इधर आपको चल के दिखाता हूँ 15 मिनट पे। हाँ ये देखो, ये जो है यहाँ पे एक मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक एफएजी था, मार्केट यहाँ पे आया, इसको टैप किया, देन सडनली फॉल। ये देखो इसका टैप करने से पहले ये लो था, ये लो। अगर आप यहाँ से अपना एक डाउन का एक ट्रेड बनाते हैं, स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे रखते हैं और ये टारगेट अपना यहाँ तक, बहुत आराम से टारगेट हिट, बस वेट करना है। यही होता है एफएजी। एफएजी ऐसे वर्क करता है, रियल एफएजी। और ये लास्ट एफएजी था इसलिए इसने वर्क किया है अच्छा। और ये बीच वाला देखो ट्रैप कर दिया था। मान लो अगर मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक एफएजी है, यहाँ से आप सोचते कि हाँ अब मैं यहाँ से नीचे ही जाऊँगा, ये ब्रेक करेगा, नहीं, ये आपका ऐसे ले लेगा। कैसे? यहाँ पे देखा, टच किया, आप सोचोगे यहाँ से यहाँ तक ऐसा, और ये हमारा टारगेट, इसको टैप करेगा। मार्केट आया है, लालच दिया है, लेकिन आपका ऐसे ले लिया। यही होता है इसमें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और मैं अगली वीडियो में बताऊंगा ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी दोनों एक साथ कैसे कंबाइन होकर ट्रेड बनाते हैं। बहुत इजी सेटअप बनता है इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ मार्केट कैसे मूव करता है। एक सेकेंड। हाँ यहाँ पे देखना ध्यान से, मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नीचे नहीं जाता है। मार्केट जाता है ऐसे, मान लो अप साइड जाना है उसको ऊपर की तरफ, तो मार्केट यहाँ से शुरू करेगा प्राइस चलना, पहले अप देन डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप डाउन, अप डाउन। ये क्या है? ये एक अपसाइड का ट्रेंड है, ऊपर जा रहा है मार्केट का प्राइस। और चार्ट में हाँ मान लो ये देखो, ये ऊपर जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक लगातार गया, देन डाउन आया, रेड कैंडल बना, रेड कैंडल बना तो ये डाउन आया, फिर अप साइड, फिर डाउन, फिर अप साइड, फिर डाउन, फिर अप साइड, फिर डाउन, फिर अप साइड, डाउन अप साइड। यही मार्केट में चलता रहता है, डाउन अप साइड, डाउन फिर अप साइड, फिर ये डाउन होगा यहाँ पे, फिर यहाँ से अप साइड मारेगा। यही होता है। ये करेंट का डाटा है। देखो आज डेट कितना है, 14 अक्टूबर, यह आज का ही है, लाइव मार्केट में चल रहा है। और तो प्राइस ऐसे चलता है। और ऐसे क्यों चलता है मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड। जो बिग प्लेयर होते हैं, बड़े प्लेयर, वो क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ प्राइस में। ये प्राइस देख लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे चल रहा है। ये अप ट्रेंड का है डाटा। तो इसमें जो बिग प्लेयर क्या करते हैं, ये जो जितना पार्ट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये बिग प्लेयर क्रिएट करते हैं जानबूझ के क्रिएट करेंगे ये सब, ताकि हम लोगों को ट्रैप कर सकें, हमारा एसेट ले सकें। इनका मकसद यही होता है। यहाँ से यहाँ तक जितने भी पार्ट दिख रहे हैं आपको, यहाँ से यहाँ तक, ये सब बिग प्लेयर क्रिएट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ये मतलब कहना चाहता हूँ कि ये जो ऊपर की साइड गया है प्राइस, यहाँ से फिर नीचे आया है। ये जो नीचे आने का ये जो लॉजिक है, लॉजिक का मतलब जो कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, ये दूरी जो है कि ये एक बिग प्लेयर ने क्रिएट किया है जानबूझ के,
ताकि हम लोगों का एसेल ले सकें। मैं फिर से बता दूँ, जब प्राइस मैं डिटेल में जा रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को। जब प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर गया, तो यहाँ से बहुत सारे ट्रेडर होंगे जो देखेंगे कि हाँ प्राइस अब ऊपर जा रहा है तो मैं यहीं पे कूद जाता हूँ। तो यहाँ पे जो लोग चढ़ते हैं, चढ़ने का मतलब ये है कि अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब अपना ये लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो ये अपना एसएल यहाँ के आसपास लगाएंगे। मान लो यहाँ प्राइस है तो यहाँ सोचेंगे यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ, तो यहीं पे बीच में कूद जाएंगे, ट्रेड मारेंगे लगातार। जब लगातार मारेंगे तो इनका एसएल इधर आसपास बनेगा। जब इधर एसएल बनेगा तो ये मार्केट क्या करेगा, डाउन आएगा। डाउन आके इनका एसएल लेगा पूरा। एक सेकंड में जब डाउन आएगा मार्केट एसएल लेने के लिए, मान लो यहाँ पे कोई है, यहाँ पे गया, ये इनका छोटा सा एसएल, और जितना भी ये लोग टारगेट रखना चाहें रखेंगे। बहुत टारगेट तो हमेशा बहुत लोग बड़ा ही रखते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे मान लो कोई तुक्का ट्रेडिंग कर रहा है तो यहाँ पे कूद गया बीच में, ये मार्केट प्राइस ऊपर गया। फिर यहाँ से जब इनका एसएल ज़्यादा हो गया रिटेलरों का, तो बिग प्लेयर क्या करेंगे, मार्केट को डाउन ले जाएंगे, इनका एसएल लेंगे। ये एसएल हिट हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इनका एसएल हिट हुआ, एसएल हिट होने के बाद देन प्राइस अपसाइड, प्राइस ऐसे मूव करता है। और यहीं पे एक चीज़ और होती है, आपको ध्यान से देखना आप सब। यहाँ ये जो प्राइस नीचे गया है, ये वाली, तो इसमें जो है कि बहुत सारे ट्रेडर्स सोचते हैं कि मैं यहीं पे कूद जाता हूँ और जो है कि हम कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा ही। बहुत सारे तुक्का ट्रेडर होते हैं, बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है ऐसे ही। यहाँ पे कूदेंगे तो मान लो, एक से मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से एक ट्रेड बना नीचे का, जितना भी टारगेट रखना हो, और सभी लोग छोटा सा ही स्टॉप लॉस लगाते हैं, ज़्यादा बड़ा कोई नहीं लगाता। तो ऐसे ही मान लो ये लगाएं अपना ट्रेड डाउन साइड का। जब प्राइस डाउन आया तो इन लोगों का एसएल ले लिया, और अब क्या करेगा, प्राइस अपसाइड जाएगा। क्योंकि इसको जाना ओवरऑल अप ही है, ये अपसाइड ही जाएगा। तो इनका जो स्टॉप लॉस है ये लेते हुए प्राइस ऊपर जाएगा। तो प्राइस ऐसे वर्क करता है, जिधर ज़्यादा लिक्विडिटी होती है मार्केट प्राइस उधर ही मूव करता है। प्राइस के चलने का रीज़न मेन यही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बट मार्केट ऐसे ही चलता है, ये रियलिटी है। और ये सब बिग प्लेयर क्रिएट करते हैं मार्केट में। तो और आपको पता है इसका जो ये हिडन चीज़ है, ये दिखाई नहीं देती है, बट ये इसका जो तोड़ समझ जाता है वो समझ लो 1% के अंदर आ जाता है, 1%। और आपको पता है ये जितने भी ट्रेडर होते हैं, बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा, जो इंडिकेटर यूज करते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर फिबोनाची के बेस पे ट्रेड लेते हैं, और जो कि बाकी अपना स्ट्रेटजी होता है वो कैंडल के बेस पे कोई भी कैंडल उठा लेंगे और ले लेंगे। जैसे हैमर हुआ, ये सब हुआ, जब बनेगा एम पैटर्न, देखें बहुत सारे तो पैटर्न के बेस पे ट्रेड लेते हैं। जितने भी ये सब ट्रेडर होते हैं, ये इनका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हिट होता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है मेन, बस इन लोगों को ये पता है हाँ ये इंडिकेटर बोल रहा है ऊपर का तो ऊपर जाएगा, बस वहीं पे उठा लेते हैं। मेन रीज़न यही होता है एसल हिट होने का। उनको पीछे का लॉजिक पता ही नहीं होता है उनको। और जो कि पैटर्न वाले तो कभी कभी सही भी हो जाते हैं, बट पैटर्न हर बार वर्क नहीं करता है। पैटर्न बनाया ही इसीलिए गया है कि पैटर्न हर बार वर्क नहीं करता। और इंडिकेटर के बेस पे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो बिग प्लेयर को तो पता ही है इंडिकेटर के बारे में। वो तो रिटेल के पूरा साइकोलॉजी के बारे में सब कुछ पता है कि अब यहाँ से कोई राम है, वो अब ट्रेड कौन से किधर किधर साइड से लेगा, ये पूरी छोटी छोटी डिटेल उनको पता होती है कि हाँ यहाँ से सोच इनकी कैसे होगी रिटेलरों की। इसलिए बहुत सारे ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट होता है, और जिनका हिट नहीं होता है समझ लो कि वो 1% के अंदर आते हैं।
और मैं ये सब बना चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग देखते ही होंगे बहुत सारे वो ट्रेडर होते हैं जो बाय करते हैं, मार्केट ऊपर जाता है, सडनली नीचे आके उनका एसएल ले लेता है, एसएल लेने के बाद फिर ऊपर जाता है, स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर उनका प्राइस ऊपर चला जाएगा। बहुत सारे लोगों का होता है साथ में ऐसा। तो मैं कोई बना चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो रियलिटी वही बोल रहा हूँ। और जो है कि आप लोग देखते ही होंगे, कभी आजमा लेना लाइव मार्केट में, चार्ट में सेम ऐसा ही होगा, इंडिकेटर और ये पैटर्न के बेस पे ट्रेडिंग। स्टॉप लॉस लगना तय है, पक्का कंफर्म। और आपको पता ही होगा इसमें आप लोगों के सामने हज़ार पॉइंट का 1500 पॉइंट का मूव आ जाता है और आप लोग कुछ पकड़ ही नहीं पाते हो इसमें। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर पैटर्न के चक्कर में कुछ हिडन कॉन्सेप्ट कुछ पता ही नहीं होता है इनको, बेसिक तक भी नहीं पता होगा इनको। कैंडल कैसे मूव करता है, ये कैंडल है, ये कैंडल मूव कैसे करता है, इसमें क्या क्या है हिडन चीज़ें। इसमें देखो इस टाइम कुछ नहीं दिख रहा है, बट मैं आगे कोर्स में और डिटेल में जाऊंगा तो आप लोगों को देखने का नज़रिया ही पूरा बदल दूंगा कि मार्केट को कैसे देखते हैं। फिर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये हमारा देखो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से यहाँ तक एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये प्राइस इसको टैप किया है 2 बार, इस यहाँ पे गया 1 टैप, फिर ऊपर गया, फिर एक बार और टैप, देन 2 बार टैप हुआ। अब ये प्राइस नहीं आएगा। अब इस यहाँ से मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस इसको एक बार गया, फिर टैप किया, फिर एक बार आया, फिर टैप किया, देन अप साइड यहाँ से निकल गया। मार्केट के निकलने का रीज़न क्या है, मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्केट गया ऊपर, इसको टैप किया, यहाँ से सडनली ऊपर, यहाँ से ट्रेड बनता है 1:10, 1:5, 1:6, जितना चाहे उतना बना लो। ये अब ही जा रहा है और भी जाएगा। अब इस तरीके से ट्रेडिंग होता है 1% लोगों का। मैं इसमें आपको ऑर्डर ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक्स होते हैं इसमें ट्रेडिंग में, सारे ब्लॉक्स को पढ़ाऊँगा। और इसमें जो है कि जैसे मैं बता दूँ, ऑर्डर ब्लॉक होता है, वैक्यूम ब्लॉक होता है, मिटिगेशन ब्लॉक होता है, बहुत सारे ब्लॉक होते हैं। अभी मैं सारे कॉन्सेप्ट को बताऊंगा डिटेल में पूरा बढ़िया से। आपको पता है ये एंट्री जब मिलेगी तो आपको लगेगा कि हाँ इस यहाँ से मुझे एंट्री मिलना शुरू हो गया। बट ये जो है कि ऑर्डर ब्लॉक मैं बता दूंगा आपको, बट आपको लगेगा कि यहाँ से मैं ले लेता हूँ, बट लेना नहीं, पहले प्रैक्टिस करना है। ये मेरी बात ध्यान से सुनना और अप्लाई भी करना। और जो है कि मैं इस कोर्स के अंदर मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, इस कोर्स के अंदर मैं जो कि पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक बताऊंगा ही। और इसमें मैं एल्गोरिदम को भी इंक्लूड करूंगा। एल्गोरिदम कोई यूट्यूब पे बताता ही नहीं है जल्दी, और ये अभी भी हिडन ही है। यहाँ तक कि हमारे ये जो आईसीटी हैं, इसने भी पूरी अच्छी तरीके से नहीं बताया है, कुछ बातें इसने भी छुपा ली हैं। और गॉडियर जो है, ये यूट्यूब चैनल है, इसने इसने भी कुछ छुपाया है आज तक, बट सारे अपने वो कोर्स के अंदर रिवील किया है। आज वही चीज़ मैं भी आपको बताऊंगा कि जो है एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है मार्केट में पूरे डिटेल में। देखो मैं जो है कि बहुत सारे लोग सीखने के लिए आ रहे हैं। अरे तो जो है कि फैक्ट